नमस्कार, शागिर्दी के इस पेज में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं शेखर। 9 दिन से जंग जारी है इजराइल और हमास के बीच। आसमान से लेकर ज़मीन तक हमले हो रहे हैं इजराइल के तरफ से। सीधा सीधा चुनौती बेंजामिन नेतन्याहू ने दे दिया है कि हमास को ख़त्म करके ही दम लेंगे। और इसके पीछे जो भी वजह यही है कि जिस तरह से हमास ने हमले किए हैं उसका जवाब उसी तरीके से इजराइल भी अब हमास को दे रहा है। गाज़ा में हालत बद से बदतर हो गई है। इस बीच कई देश जो हैं एक दूसरे को, फ़िलिस्तीन को और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी और अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल का सपोर्ट किया उस हिसाब से हमास का हिजबुल्ला, लेबनान, ईरान, रूस, तमाम जो देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इन दोनों सपोर्ट के बीच में है भारत की सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि इजराइल का उन्होंने खुला समर्थन कर दिया है, लेकिन फ़िलिस्तीन से भी उनके संबंध खराब नहीं रहे हैं, बेहतर ही रहे हैं। लेकिन आतंक को भारत ने हमेशा गलत बताया है और उसके ज़रिए वो पूरी दुनिया में भारत जो है अपनी बात कह चुका है कि वो आतंकवाद के साथ किसी भी तरह के समझौते कर नहीं सकता है। और यहाँ इजराइल जो है चूँकि आतंकवाद के खिलाफ ही अभी युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, लगातार हमले किए जा रहा है। इस बीच सबसे बड़ी जो खबर सामने आई है वो खबर ये है कि भारतीय सुरक्षा बल इस जंग में अब अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अब कैसे निभा रहे हैं वो आपको हम पूरी तरह से बता रहे हैं। दरअसल लेबनान बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हमले बढ़ते जा रहे हैं। गाज़ा में हालात चूँकि बद से बदतर हैं। हॉस्पिटल्स की सुविधा हो या फिर बिजली, पानी, तमाम जो मैंने पहले पिछले वीडियो में तमाम बातें आपको बता चुका हूँ कि बहुत ख़राब हालत है। इस लिहाज से चूँकि इजराइल का सपोर्ट है कम्प्लीटली और सीधे तौर पर भारत का, इस लिहाज से उसने एक तो समर्थन के साथ अपने सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर रक्षा के लिए रखा है। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ी एक जो बात सामने आई है, ये जो भारतीय सुरक्षा बल हैं दरअसल यूएन के तहत, संयुक्त राष्ट्र के तहत ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो भारतीय सुरक्षा बल हैं युद्ध के साथ साथ इनका फोकस जो होता है वो युद्ध विराम, युद्ध को समाप्त करने पर भी होता है। इससे पहले भी, और ये यूएन के लिए बेसिकली काम करते हैं। और भारत जो है हमेशा से इस पीस मेकिंग जो होता है, जिसको आप कह सकते हैं युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाने वाला देश, हमेशा से 1948 जब से यूएन के इस पीस मेकिंग की शुरुआत हुई है, स्थापना हुई है, तब से भारत अपनी भागीदारी निभाता आ रहा है। दुनिया में भारत ही ऐसा पहला देश है यूएन में जिसने सबसे ज़्यादा अपने सुरक्षा बल इस पीस मेकिंग के तहत दिए हुए हैं। और हाँ, अब तो 2007 से भारत ने महिला सुरक्षा बलों को भी यूएन के साथ जोड़ा है। और कई बार भारतीय सुरक्षा बलों ने भागीदारी बहुत बेहतर तरीके से निभाई है, युद्ध को समाप्त करने में, कमज़ोर देशों को सपोर्ट करने में। इस लिहाज से भी ये जो भारतीय सुरक्षा बल लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे हैं, इसके पीछे दो ही मंशा है कि इजराइल को सपोर्ट करना, साथ ही साथ जिस तरह से मानवीय क्षति हो रही है, लगातार मौत हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, पुरुषों की हत्याएं हो रही है बमबारी में। इस लिहाज से भी आप देखें तो फोकस यही है संयुक्त राष्ट्र का भी और भारत का भी कि ये युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि युद्ध जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ता जाएगा इसका, ये और ज़्यादा विध्वंसक होते जाएगा और ज़्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि गाज़ा में बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हैं। इस लिहाज से भी भारतीय सुरक्षा बल अपना परिचय पहले भी दे चुके हैं। जब अरब और इजराइल के बीच 1948 में वार छिड़ा हुआ था, उस दौरान भी यूएन के जो पीस मेकिंग है उस विंग के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध विराम करवाया था, युद्ध खत्म करवाया था इजराइल और अरब के बीच। उसके बाद आप देख लीजिए कोरिया युद्ध में भी, कोरिया जब युद्ध हो रहा था उस वक्त भी यूएन के साथ जो हमारे भारतीय सुरक्षा बल हैं उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने में बहुत गजब की भूमिका निभाई थी, बहुत गजब की भूमिका निभाई हुई थी। इस लिहाज से भी हमने कई बार ये प्रमाणित किया है कि चाहे हम
अपनी शक्तियों के जरिए हो, संयम के जरिए हो, हम हमेशा आगे रहे हैं। यूएन भी इस बात को समझता है, क्योंकि हमारे 2.5 लाख से ज़्यादा ये सुरक्षा बल हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर किसी भी तरह से जो आर्मी से जुड़े हुए हों, वो यूएन के लिए काम करते हैं, इस यूएन पीस मेकिंग के लिए। इस लिहाज से भी यूएन भी ये बात जानता है, और आखिरकार यूएन की कुछ दिन पहले भी मीटिंग हुई थी इस जंग को लेकर, इजराइल और फिलिस्तीन के जंग को लेकर, क्योंकि यूएन चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। लेकिन अब इजराइल की इसमें क्या है कि इजराइल ने सीधा सीधा ठान लिया हुआ है कि वो हमास को ख़त्म करके ही दम लेगा, क्योंकि गाज़ा की ज़मीन को ये हमास के जो आतंकी हैं सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन गाज़ा में उनका प्रतिनिधित्व भी होता है, वो चुनाव में हिस्सा भी लेते हैं, कई जगह चुनाव लड़ते हैं गाज़ा में। इस लिहाज से भी ये गाज़ा की ज़मीन जो है इजराइल के लिए हमेशा से एक आतंकी ज़मीन रही है। और इस हमले के बाद जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमले किए हैं, सीधा सीधा बेंजामिन नेतन्याहू ने इस गाज़ा को टारगेट कर लिया है कि वो ख़त्म करके ही दम लेंगे। लेकिन अब भारतीय सुरक्षा बल की तैनाती लेबनान बॉर्डर पे हो गई है, और अब यकीन कीजिए कि हमने जिस तरह से प्रमाणित किया है यूएन के साथ काम करके भी कि हम युद्ध को समाप्त करने में हमेशा से अहम भूमिका निभाते आए हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यूएन का ये पीस मिंग जो होता है वो किस तरह काम करता है, और हमारी जो भारतीय सुरक्षा बल है इसमें किस तरह से भूमिका निभाता है। 1948 से जब से यूएन का ये पीस मेकिंग जो है स्थापना की गई थी, उसके बाद से ही हम इसके साथ जुड़े, भारतीय सुरक्षा बल, भारत इसके साथ जुड़ा, और तब से कई युद्धों में हमने अहम भूमिका निभाई है। इस लिहाज से भी हमारे प्रमाण कई हैं युद्ध विराम को, युद्ध समाप्ति के लिए। और इस लिहाज से यूएन ने सबसे पहले लेबनान बॉर्डर पर जंग के बीच भारतीय सुरक्षा बल को ही भेजा है, ये कहते हुए, और ये इस उम्मीद के साथ भेजा है कि इजराइल और फिलिस्तीन और हमास के बीच जो भी जंग चल रही है वो जल्द से जल्द समाप्त हो, क्योंकि ये मानवीय क्षति जिस हिसाब से हो रही है वो बहुत हालात ख़राब करने वाले होंगे। और यही यकीन हम मान सकते हैं कि हम अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, इजराइल की मदद करके भी, साथ ही साथ इस इजराइल और हमास के बीच जंग को ख़त्म करके भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आगे भी हमास और इजराइल के बीच जंग की तमाम जानकारी आपके साथ साझा करता रहूँगा। गुड नाइट।